नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अधिभौतिक रहस्य में। तो आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही भयंकर है। यह एक कर्ण पिशाचनी के बारे में कहानी है। कर्ण पिशाचनी जो भयानक ही बहुत ही भयानक चुड़ैल होती है, ये आपको मालूम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं उनका नाम था अनय तिवारी। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। वो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के निरीक्षक थे। उसकी नई पोस्टिंग मुंबई के वाटला ईस्ट के एक पुराने सरकारी क्वार्टर में हुई थी। उस क्वार्टर का नाम था सी लाइन बिल्डिंग ब्लॉक 4। वो जो बिल्डिंग थी वो 1970 के जमाने की थी। वो सिंगल बेडरूम वाला फ्लैट था। वो लंबा सा कॉरिडोर, पीला होने वाली लगी ट्यूब लाइटें और हमेशा हल्की सी सीलन की गंध थी। अनय की पत्नी और बच्चा पटना में रहते थे। वो मुंबई में अकेले रहते थे। पहले दिन जब वो कमरे में शिफ्ट हुए थे, चाबी देते समय चौकीदार रामू ने एक बात कही थी। रामू ने कहा, सर रात 2-3 बजे अगर कॉरिडोर में कोई औरत दिखे तो आवाज मत देना, बस कमरे का दरवाजा बंद कर लेना। अनय ने हंसते हुए कहा, क्यों, कोई पागल है क्या? रामू ने नजरें झुका ली और बोला, नहीं सर, पागल नहीं, वो बस औरत नहीं है। उसके बाद रामू जल्दी से नीचे उतर गए। पहली रात 2:45 बजे दरवाजे के बाहर किसी के नंगे पैर चलने की आवाज आने लगी, टप 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 टप। फिर एक धीमी बेहद अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी। अनय ने डरते हुए पूछा, कोई है, कोई सुन रहा है मुझे? दरवाजे की चौखट पे आंख लगाकर बाहर झांका तो कोई नहीं था। जो कॉरिडोर था पूरा खाली था, लेकिन कॉरिडोर के आखिरी ट्यूबलाइट के नीचे एक लंबी सी परछाई हिल रही थी, पर वहां कोई नहीं था। उस रात उसने आधी नींद में देखा कि कोई साया कमरे के दरवाजे के बाहर झुककर उसे देख रहा है, लेकिन दरवाजा बंद था। सुबह उठते ही उसने यह बात चौकीदार को बताई। तभी रामू ने बोला, सर, ब्लॉक 4 की तीसरी मंजिल पर पहले भी 4 पोस्टिंग हुई है, लेकिन तीनों ऑफिसर 3 से 4 महीनों में ट्रांसफर करवाकर भाग गए थे। अनय ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्यों चले गए थे उन लोग? तब रामू बोला, क्योंकि यहाँ वो रहती है जो अपनी आवाज इंसान जैसे निकालती है, पर इंसानों जैसे दिखती नहीं है। अनय हंसा, अच्छा, कर्ण पिशाचनी वाली कहानी सुना रहे हो तुम क्या? रामू ने धीरे से कहा, यही तो समस्या है सर, यही तो है कर्ण पिशाचनी। दफ्तर में उसको एक पुरानी फाइल मिली जिसका टाइटल था गुमशुदा फाइलें और पुराना केस। इसमें 11 लोगों गायब होने की लिस्ट थी। सबसे डरावनी बात थी, इनमें 7 सबसे बड़े अधिकारी थे। एक केस खास था जिनका नाम था अंजलि पटेल जी का, जो 1992 में अचानक गायब हो गई थी। फाइल के आखिरी पेज पे नीले पेन से किसी ने लिखा था, उसकी आवाज जैसे ही सुनो चले जाना, उसे जवाब दोगे तो वह तुम्हारी आवाज सीख लेगी। इस वाक्य ने अनय की रीढ़ में अचानक सिरहन दौड़ा दी। एक रात अनय जी को 3:10 में कॉल आया। किसी अजनबी नंबर से कॉल आया था और स्क्रीन पे भी लिखा हुआ था अननोन कॉलर। कॉल उठाते ही फोन के दूसरी तरफ उसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी जो कॉरिडोर में सुनाई देती थी। दरवाजा खोलो, मैं देखना चाहती हूँ तुम कौन हो। फिर उसके बाद फोन कट गया। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजे पे टप टप नाखूनों की खटखटाहट सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार खटखटाहट छत की तरफ से हो रही थी। अनय घबरा गए। उन्होंने टॉर्च उठाई और दरवाजे के नीचे की दरार पे रोशनी निकली। कोई परछाई नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में कुछ सेकंड के लिए एक काली लंबी उंगली दिखी जो दराज के छूटे ही पीछे हट गई। अनय अगले दिन थाने गए और SHO महादेव के पाटिल से बात की। पाटिल ने सुनते ही कहा, ब्लॉक 4 में रहते हैं आप? तो एक बात जान लीजिए, वह चीज इंसान की तरह बोलने लगती है और आवाज चुरा लेती है।
अन्य ने पूछा आश्चर्यचकित हो गए। आवाज? हाँ, पहले वो किसी को पुकारती है, फिर उसी का आवाज सीखती है, फिर किसी और को उसी आवाज में बुलाती है। इसी तरह से लोग गायब होते हैं। अन्य ने पूछा क्यों? पाटिल ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि 1992 में एक गर्भवती महिला यहाँ से कूदकर मरी थी। कहा जाता है कि वह मरने के बाद कर्ण पिशाचिनी बन गई है। वह एक दुष्ट आत्मा जो आवाज चुराकर इंसानों को आपस बुलाती है। फिर अन्य ने पुलिस की इस फाइल में वो पुरानी तस्वीर देखी। अंजलि की आंखें बिल्कुल काली थी, बिना पुतलियों के। एक दिन रात 2:58 पे अन्य चाय बनाने उठा, तभी पीछे से ठीक उसकी खुद की आवाज सुनाई दी, अन्य इधर आओ। उसका दिल रुक गया। उधर मुड़ कर देखा तो रसोई के कोने में कोई लंबा, झुका हुआ, बालों से ढका हुआ आकृति खड़ी थी, जो उसका चेहरा था ढका हुआ था। गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी और टेढ़ी, और वह अन्य की आवाज में बोल रही थी, मैं तुम ही हो, तुम मेरे पास आओ। अन्य के हाथ के ऊपर से कब गिर गया। उसने लाइट ऑन की। एक पल में आकृति गायब हो गई, लेकिन फर्श पर गिले नंगे पैरों के निशान छूट गए थे, जो रसोई से बाहर की तरफ नहीं बल्कि कमरे के अंदर की ओर जा रहे थे। मतलब वो कमरे में पहले से ही थी। अन्य ने सबूत के लिए रात को फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया। सुबह रिकॉर्डिंग सुनते ही उसके पैर तले जमीन निकल गई। रिकॉर्डिंग में वो खुद सोते समय बोल रहा था, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, नहीं नहीं, दूर रहो, दूर रहो। लेकिन बीच में एक दूसरी आवाज मिलती है, धीमी, स्त्री जैसी, पर घुटी हुई, मैं दूरी हूं, पर तुम मुझे बुलाते हो हर रात। अन्य तो सो रहा था, मतलब कोई उसके बगल में धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसा रहा था। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए कहानी पे बनते रहे। एक रात बिजली चली गई थी। पूरा ब्लॉक अंधेरे से डूबा हुआ था। अन्य अपने फ्लैट से नीचे उतरने लगा। दूसरी मंजिल पर एक औरत खड़ी थी, जिसके लंबे बाल थे। वो साड़ी पहनी हुई थी, पेट थोड़ा बड़ा, जैसे गर्भवती औरत होती हो, पर उसकी जो गर्दन थी उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। औरत ने मुंह खोला, पर आवाज किसी और की थी, अन्य मुझे देखो। अन्य भागा। औरत 3-4 हाथ पैरों पर चढ़ के पीछे चढ़ने लगी। उसके नाखूनों की आवाज कॉरिडोर में गूंजने लगी, टक टक टक। अन्य अपने कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से आवाज आई, इस बार बच गए, लेकिन कब तक बचोगे अन्य। फाइलों में पता चला था कि गायब हुए सभी 11 लोगों ने मरने से पहले 2 बातें कही थी। पहला, कॉरिडोर में एक गर्भवती औरत की छाया दिखती है, और दूसरा, आखिरी दिनों में वो खुद की आवाज सुनते थे। मेडिकल रिपोर्ट में एक अजीब नोट था। इन सभी लोगों के कानों के अंदर तक खून जम गया था, जैसे किसी ने उनके कान के बहुत पास ही चीख मारी हो। यही होती है कर्ण पिशाचिनी की निशानी। वो कान के बिल्कुल पास बोलती है, इतने पास कि वो कान फट जाए। 31 अगस्त की रात बारिश हो रही थी, हवा चीख रही थी और बिजली नहीं थी। तभी कर्ण पिशाचिनी अन्य के सामने आ चुकी थी। उसके लंबे गर्दन, उल्टा चेहरा, काली आंखें, नंगे पैर, सब कुछ वही। लेकिन इस बार अन्य ने 2 महीनों में इकट्ठा की गई सरकारी फाइलें, पुरानी केस रिकॉर्ड और पंडित जगदीश की लिखी हुई रिपोर्ट पढ़ ली थी। उसे पता था कर्ण पिशाचिनी को खत्म करके एक तरीका है। जिस जगह पर उससे सबसे ज्यादा दर्द हुआ था, उसी जगह उसकी कहानी को पूरा कर देना। इस आत्मा का दर्द था अंजलि पाटिल का अधूरा केस।
अंजलि पाटिल का धोखा देकर बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिराकर मार दिया गया था। उसका केस कभी पूरा नहीं हुआ। उसका बच्चा कभी न्याय नहीं पा सका। इस अधूरे दर्द ने उस कर्ण पिशाचिनी की बना दिया। इस अधूरे दर्द ने उसे कर्ण पिशाचिनी बना दिया था। जब कर्ण पिशाचिनी अन्नय के बिल्कुल पास आई और उसने सीखने के लिए अपना मुंह खोला, अन्नय ने हाथ उठाकर कहा, अंजलि पाटिल, तुम्हारा केस मैंने पढ़ लिया है। मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाना चाहता हूँ। जो कमरा था अचानक से शांत हो गया। कर्ण पिशाचिनी का चेहरा फटने जैसा थमा। उसकी आंखों में पहली बार डर की बजाय दर्द दिखा। तब कर्ण पिशाचिनी ने पूछा, न्याय कौन देगा मुझे? तभी अन्नय बोले, मैं दूंगा। तुम्हारे पति ने तुम्हें नहीं मारा था। जिस अफसर ने तुम्हारी रिपोर्ट दबाई थी, मैंने उसकी फाइलें हटाकर फिर से खोली है। कर्ण पिशाचिनी की सांसें धीमी हो गई। अन्नय ने सारी फाइलें उसके सामने रख दी। फिर बोला, मैंने FIR रीओपन कर दी है। तुम्हारे बच्चे का नाम फिर से सरकारी रिकॉर्ड में डाला जाएगा। तुम्हारी मौत दुर्घटना नहीं थी, अब हत्या मानी जाएगी। उस पल कुछ ऐसा हुआ जो इस बिल्डिंग में 30 साल में पहली बार देखा गया। कर्ण पिशाचिनी धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी लंबी गर्दन सीधी होने लगी। चीख की जगह एक आह निकली। दर्द मिटने लगी। दीवारें कांपने लगी। खिड़कियों में हल्की रोशनी फैल गई और वह धीरे धीरे धूंध की तरह गायब होने लगी। जाते जाते उसने कहा, मेरी आत्मा अब बंधी नहीं है। तुमने मुझे आजाद कर दिया अन्नय। एक सफेद धूत कमरे में उठी, कुछ सेकंड तक टंगी रही और फिर हवा में घुल गई। अन्नय बेहोश पड़ा था। जब चौकीदार रामू और SHO महादेव पटेल कमरे में पहुंचे, कमरे पूरी तरह शांत था। न गीले पैरों के निशान, न चीख, न अंधेरा। अन्नय ने धीरे से आंखें खोली। पाटिल ने पूछा, सब खत्म? अन्नय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब C लाइन बिल्डिंग में कोई नहीं मरेगा। 1 महीने बाद C लाइन बिल्डिंग के आधिकारिक तौर पर सेफ रेसिडेंशियल जोन घोषित किया गया। अन्नय को इस केस सुलझाने पे जिला प्रशंसा पत्र मिला, स्पेशल गवर्नमेंट अवार्ड मिला और मुंबई में परमानेंट पोस्टिंग मिली। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को भी मुंबई बुला लिया। रात को वह अक्सर बालकनी में खड़ा होकर दूर चमकती हुई मुंबई की लाइटें देखता और मन ही मन कहता, अंजलि पाटिल, अब शांति से रह रही हो। बस अब कहानी की एंडिंग में कर्ण पिशाचिनी खत्म नहीं हुई, बल्कि मुक्त हुई। अन्नय जिंदा बचा हुआ। बिल्डिंग सुरक्षित हो गई। उसके परिवार ने नई जिंदगी शुरू की और C लाइन बिल्डिंग पर पहले 3 साल की पुरानी दहशत हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, आपको ये कर्ण पिशाचिनी से जुड़ी कहानी कैसी लगी? आप प्लीज एक कमेंट में कीजिएगा और हमारी जो खामियां थी उसको भी कमेंट में कीजिएगा। और प्लीज अपने छोटे भाई के चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही आप बेहतरीन कहानियां आगे लेते आएंगे। ओके, तो आपसे मिलते हैं। राधे राधे।